साजन घर। सच सच बताओ कि पूजा को किसने बाथरूम में बंद किया था? देखो बच्चों, गलती करने से बड़ी गलती होती है गलती को छुपाना। ऊंट के पांव बहुत छोटे होते हैं, वो 4 कदम पे ही थक जाते हैं। इसलिए सच सच बता दो, ये किसकी शरारत थी? तुम लोग बताते हो कि मैं खुद पता कर लूं? सॉरी दादाजी, मेरी गलती है। मैंने ही पूजा जीजी को बाथरूम में लॉक किया था। गुड बॉय। जाओ बेटा, पूजा दीदी से सॉरी बोलो। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, उतना काफी है। आओ विकी, मेरे पास आओ। आओ बेटा, बैठो। देखो बच्चों, विकी ने अपनी गलती मान ली, इसलिए अब उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना बच्चों, सच बोलने वालों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जाने अनजाने में बचपन में गलतियां हो जाती हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमने भी बहुत शैतानियां की थी, लेकिन अगर कोई गलती हमसे हुई है तो सामने से आके माफी भी मांगी है। यही एक अच्छे चरित्र और सही परवरिश की पहचान होती है बेटा। जाओ, जाकर खेलो तुम लोग। दादाजी, मुझसे भी गलती हुई। बिल्कुल गलती तो इससे हुई है। इसने विवान पर पानी फेंका, तो इसे भी विवान से माफी मांगनी चाहिए। विवान ही तय करेगा कि वो इसे सजा देगा या माफ करेगा, है ना बाबूजी? तब तो पूजा, तुम्हें विवान से माफी मांग लेनी चाहिए बेटा। अब मैं पूजा को विवान भैया से मिलवा देती हूँ। चल पूजा। किरण, एक मिनट। बेटा, छत पर मिर्चियां सूखने के लिए रखिए, जा उसे उलट पुलट कर दे। क्या माँ, आपको भी अभी काम याद आना था, मैं बाद में कर लूंगी ना। नहीं बेटा, इतनी खिली खिली धूप है, मिर्चियां अच्छे से सूख जाएगी। हाँ, मैं बाद में कर लूंगी, बाद में करूंगी बेटा जा ना, कुछ तो काम कर, जा करके आ। पूजा, विवान से माफी मांगने जा रही हो तो उसके लिए नाश्ता भी ले जाओ। मैं बना कर देती हूँ ना, आओ। दादा, क्या कर रहे हैं आप? बेटा, शादी में होने वाले खर्चे का हिसाब किताब रख रहा हूँ। रोज नए खर्चे हैं, हिसाब रखना तो जरूरी है ना। अरे मुझे दीजिए, आप इन सब चीजों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं देख लूंगा ना। आप बस शादी के मजे लीजिए। बेटा, समय का पहिया कैसे घूमता है। कल तक मैं तुझे अपने कंधों पर लेकर घूम रहा था और आज तू पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने लायक हो गया है। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा जी। शादी में आए मेहमान और रिश्तेदारों का ठीक से खातिर करना, क्योंकि अगर एक भी मेहमान नाराज हो गया तो दद्दू, कोई नाराज नहीं होगा। सब दुल्हा दुल्हन को दिल से आशीर्वाद देकर जाएंगे, ये मेरा वादा है। दद्दू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, देख रहा हूं कि तू कितना बड़ा हो गया है। मेरा विवान काम में इतना डूबा रहता है कि उसे खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहता है।
अरे मैं तो थक गई हूँ उसकी चिंता कर करके। अब से मेरे विवान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी अरे मतलब उसे टाइम पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब से विवान जी के खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। आप एकदम बेफिक्र रहिए। मेरा विवान ना बचपन से ही भोला और सीधा साधा है। बचपन में किताबों के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था और अब काम के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है। जना उसकी बहुत चिंता होती है। आपको चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। सच? थैंक यू मेरी चिंता कम करने के लिए। अब ले जा, नाश्ता उसके लिए ले जा। सच में अपने विवान के लिए मैंने एकदम परफेक्ट लड़की चुनी है। विवान जी तो यहाँ नहीं है, तो मैं उनसे माफी कैसे मांगू? उन्हें ये नाश्ता कैसे दूं? माँ सही कहती है, विवान जी सच में बहुत काम करते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसी लगी मेरी बिक्री? बिल्कुल विवान भैया जैसी आवाज निकाली ना मैंने। पता है, अगर मैं बॉलीवुड में होता ना तो इस सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार होता। यार ये आजकल के हीरो में हीरो वाली बात ही नहीं है। ना शक्ल है ना सूरत है, पता नहीं कहां से उठ करके आ जाते हैं। ओह वेल, ये बॉलीवुड की चर्चा ना बाद में करेंगे। तुम शाम को मुझसे मिलना घाट पे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके? क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? सब अभी बता दूं क्या? शाम को मिलना घाट पे। या वो मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी। रख दीजिए, थैंक यू। माँ ने कहा है कि आपको पूरा नाश्ता खत्म करना है। आप पक्का खाएंगे ना? जी पक्का खा लूंगा। कबीर, ये दादाजी ने लिस्ट दी थी, ये सामान कहाँ मिलेगा? भैया आप लिस्ट दो ना, सब कुछ ला दूंगा मैं। अरे तुझे कोई सामान लाने की जरूरत नहीं, सामान मैं ले आऊंगा।
तू बस घर की रौनक बनाकर है ना? खुद भी एंजॉय कर और सबको एंजॉय करना। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।